हेलो एवरीवन। आइए शुरू करते हैं आर के अंदर टॉपिक मॉडलिंग के बारे में। कंसेप्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। तो मैंने बिंग से पूछा कि कौन कौन से आर के पैकेज हैं जो टॉपिक मॉडलिंग के लिए यूज़ होते हैं, और बिंग ने कहा 4 हैं बेसिकली। एक है टॉपिक मॉडल्स, एक है टेक्स्ट माइनर, एक है एसटीएम और चौथा है एलडीए। सो एलडीए का एक विजुलाइज वाला भी आ गया वर्जन, वरना एलडीए 4 हैं ये। और आपको मैक्सिमम ट्यूटोरियल में या तो एलडीए मिलेगा या एसटीएम मिलेगा या टॉपिक मॉडल मिलेगा, और हम भी तीनों या चारों की ही बात करेंगे। तो इसके अंदर एक टर्म आएगी, उस टर्म का नाम है डीटीएम, डॉक्यूमेंट टर्म मैट्रिक्स। पहले एक बार ये समझ लेते हैं होता क्या है ये। तो मेरे पास 3 डॉक्यूमेंट है, जिसमें पहले डॉक्यूमेंट में लिखा है हेलो हाउ आर यू, दूसरे में लिखा है आर यू लिसनिंग, तीसरे में लिखा है आई विल कॉल यू। आपको मेरी एक हेल्प करनी है, आपको ये बताना है कौन सा वर्ड किस डॉक्यूमेंट में कितनी बार आया। तो मैंने पहले डॉक्यूमेंट से शुरू किया, हेलो हाउ आर यू, तो ऑब्वियसली फर्स्ट में तो आया ही है। उसके बाद आर, तो सेकंड डॉक्यूमेंट अगर हम शुरू करें तो ये जो बाकी के वर्ड हैं, आर यू लिसनिंग, आर तो यहाँ पे आ चुका है, लिसनिंग पहले में नहीं है, विल नहीं है, कॉल नहीं है, यू आ चुका है यहाँ पे, राइट। तो पहले में ये 4 आया, हेलो हाउ आर यू, और ये पहले डॉक्यूमेंट में नहीं है। लिसनिंग आई विल कॉल नहीं है। सेकंड डॉक्यूमेंट देखिए, आर यू लिसनिंग, इसमें हेलो नहीं है, इसमें हाउ नहीं है, आर आ गया है, यू एक बार आ गया है, लिसनिंग एक बार आ गया है, और आई विल कॉल इसमें नहीं है। आई विल कॉल यू में हेलो थर्ड डॉक्यूमेंट में नहीं है, हाउ नहीं है, आर नहीं है, यू अवेलेबल है, लिसनिंग नहीं है, आई है, विल है, कॉल है। तो टोटल कितने यूनिक हमारे पास वर्ड्स हैं, वो हैं हमारे पास 8 हैं। तो यहां पे मैं लिखता हूं टोटल टर्म्स हमारे पास हैं 8। कितने डॉक्यूमेंट है हमारे पास 3। तो टोटल सेल्स कितनी होगी हमारे पास 3 इंटू 8 24 होगी। 24 में कितनी वेकेंट है सेल्स, आइए काउंट कर लेते हैं वेकेंट कितनी है। तो मैं लगाता हूं काउंट इफ, इस सारे के अंदर काउंट कर दे वेकेंट, मतलब जीरो कितनी है, जीरो कितने हैं, ये हैं 13। तो मेरी स्पार्सिटी वेकेंट जो भी होगा उसको बोलेंगे स्पार्स, SPARSE। क्या परसेंटेज है 13 डिवाइडेड बाई 24, 54% मेरी वेकेंट पड़ी है। तो एक बार क्रॉस चेक करें, डॉक्यूमेंट 1 में टोटल 4 टर्म्स थी, यहाँ पे मैंने सम लगा दिए हैं इनका, 4 टर्म थी डॉक्यूमेंट 1 में, 2 में 3 थी, 3 के अंदर 4 थी, टोटल 11 टर्म थी। लेकिन ये वाला आपको मैथ समझ आया, टोटल डॉक्यूमेंट है 3, टोटल यूनिक टर्म्स हैं मेरे पास यहाँ पर 8, टोटल हुआ 24, वेकेंट जो हैं वो हैं 13, और इसको हम बोलेंगे स्पार्सिटी। तब आप ये बताइए स्पार्सिटी ज़्यादा अच्छी या कम अच्छी। जितनी स्पार्सिटी ज़्यादा होगी उतने तो मतलब आपके 0 हैं, और यही एक्चुअल में होता है जब आप बहुत सारे डॉक्यूमेंट, और टर्म्स तो हज़ारों में होती है, तो आपका ना एक्चुअली बहुत बड़ा प्रपोर्शन ऐसा होता है कि कोई टर्म है जो एक डॉक्यूमेंट में एक बार आ गई, बाकी कहीं नहीं आई, पर आर तो सारा गिनेगा, तो वो ज़्यादा स्पार्स हो जाती है। ये फॉर्मेट कहलाता है डॉक्यूमेंट टर्म मैट्रिक्स। डॉक्यूमेंट आपके रोज के अंदर होते हैं, टर्म्स आपके यहां होती है। किसी किसी पैकेज में, खासतौर पे टीएम पैकेज के अंदर एक दूसरी टर्म होती है टीडीएम, ये भी काफी यूज होती है। टीडीएम इसका ट्रांसपोज है, यानी अगर ये जो चीज है इसको मैं कॉपी करके और यहां पे स्पेशल करके ये बना दूं, ये बन गया हमारा टीडीएम, टर्म डॉक्यूमेंट मैट्रिक्स। टर्म हमारी रो के अंदर लिखी है, कॉलम के अंदर हमारे डॉक्यूमेंट लिखे हैं। टीडीएम टर्म डॉक्यूमेंट मैट्रिक्स, डीटीएम डॉक्यूमेंट टर्म मैट्रिक्स, राइट। तो सबसे पहले हम y से शुरू करेंगे। y एक बार क्रॉस चेक करते हैं, y क्या चीज है। y हमारा क्लीन वाला था, जिसमें से हमने टॉप पे देखिए, हमने x में सारी फाइल इंपोर्ट की थी, उसको टेबल बना दिया था, उसमें से स्टॉप वर्ड्स को हटा दिया था, वो हमारा y है। y के अंदर अब हम यहां क्या करने वाले हैं, y के अंदर से मुझे काउंट करना है। तो अगर आप यहां तक चेक करें y, और y के अंदर से काउंट करके बता दें, ये सारे आगे, और इसका हम यूज करेंगे कास्ट अंडरस्कोर डीटीएम। ये एक फंक्शन है, ये इनपुट सर्व करेगा हमारे टॉपिक मॉडलिंग के अंदर, कास्ट अंडरस्कोर डीटीएम। तो मैं बना देता हूं डीटीएम। आइए पढ़ें डीटीएम में क्या दिख रहा है, मैं इसको
क्लीन करके दोबारा ऊपर से रन करता हूं। आइए देखिए, 3 डॉक्यूमेंट हैं, एक प्रो था, एक हेयर था, एक लॉइन था, 128 टर्म्स हैं। तो एक बारी 3 इंटू 128, टोटल 384 सेल्स हैं हमारे पास। क्लियर है? इसमें से ये बता रहे हैं नॉन स्पार्स हैं 144 और स्पार्स हैं 240। ये नॉन हाइफन है ना, तो इसको स्पार्स को यहीं थोड़ा कंजूसी करके लिखने में, नॉन स्पार्स ऑब्लिक स्पार्स इतने हैं। तो नॉन स्पार्स है 144, सो 384 माइनस 144, 240 आ गया, और 240 डिवाइडेड बाई 384, 62% हमारी स्पार्सिटी है। तो आपको कई पैकेज ऐसे मिलेंगे जिसमें ये बोलते हैं कि ये स्पार्सिटी जितनी कम हो उतना अच्छा। सिर्फ वो डॉक्यूमेंट ले लीजिए, वो टर्म्स ले लीजिए जो सबके अंदर आ रही हैं। जो मैक्सिमम 00 हैं, बहुत ही रेयरली ऑकरिंग है, उनको छोड़ दीजिए। ठीक है, अभी हम इसी पे काम करते हैं। ये मेरा बनेगा इनपुट। अगर इसको देखना हो कि एक बार देख भी लें कैसा दिखेगा, तो मैंने रिक्वायर किया TM। इसके अंदर एक होता है इंस्पेक्ट, ये इंस्पेक्ट करके बता सकता है। क्रो जो डॉक्यूमेंट था उसमें क्रो 4 बार आया, डे 1 बार आया, हेयर आया ही नहीं, जग 1 बार 8 बार आया, लॉइन नहीं आया, मोरल तो खैर तीनों में ही है, एंड सो ऑन। हेयर के अंदर कोई ऐसा है जो सब के अंदर आ रहा है, डे सब में आ रहा है, मोरल सब में आ रहा है, एंड सो ऑन। आपको कुछ याद आ रहा है? मैंने आपको कहा था कि जब हम टॉपिक मॉडलिंग करेंगे तब मैं यहां पे वापस आऊंगा एक बारी एसोसिएशन के ऊपर। एसोसिएशन में बता रहा था कि जब भी हेयर है वहां पे मोरल भी है सबके अंदर। राइट, आएंगे इस पे वापस। तो अभी हम चलते हैं आगे। हमने यहाँ पे कहा रिक्वायर टॉपिक मॉडलिंग। मैं अभी टॉपिक मॉडलिंग पे कर रहा हूँ। STM पे भी करेंगे, LDA पे भी करेंगे, और टेक्स्ट माइनर उस पर भी काम करेंगे। पहले टॉपिक मॉडलिंग से शुरू करते हैं। अब यहाँ पे आता है DTM, तो इसका इनपुट है जो मैंने बना दिया K। अब ये K इज इक्वल टू 3, ये कहां से आया, कैसे पता? व्हाट इज K? K इज द नंबर ऑफ टॉपिक। तो ये कैसे पता लगेगा कि कितने टॉपिक होंगे? नंबर ऑफ टॉपिक डिसाइड करने के 3 हमारे पास मेथड्स हैं। पहला मेथड है यूजर खुद बताएगा कि कितने टॉपिक हैं हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस, या जैसे मुझे इस पर्टिकुलर डाटा सेट में पता है 3 अलग अलग फाइल हैं, तो मैं 3 से शुरू कर सकता हूं। सेकंड होता है मैथमेटिकल कंप्यूटेशन। इसमें 2 चीज आती हैं। एक होता है परप्लेक्सिटी स्कोर। परप्लेक्सिटी का मतलब होता है कंफ्यूजन। तो परप्लेक्सिटी स्कोर जितना कम उतना अच्छा होता है। तो बेसिकली हम R को बोलेंगे कि आप 2 से लेके मिनिमम 2 तो होनी चाहिए। एक तो है ही पूरी फाइल, पूरा डॉक्यूमेंट, एक ही टॉपिक हमने मान लिया, तो मिनिमम 2 से लेके 15, 20, 25 जितना आपको लगे आप बोलिए कि इसके इतने टॉपिक आप एक बार ये बना दीजिए, और हर टॉपिक का परप्लेक्सिटी स्कोर निकाल दीजिए, और उसका एक लाइन चार्ट बना देना। तो हम लाइन चार्ट से देख लेंगे जो सबसे नीचे का पॉइंट होगा परप्लेक्सिटी में, सबसे कम होगा, वो वाले टॉपिक हम चूज कर लेंगे। एक्स एक्सिस पे होगा टॉपिक्स और वाई एक्सिस पे होगा परप्लेक्सिटी स्कोर। वो टॉपिक चूज करना है जिसका परप्लेक्सिटी स्कोर सबसे कम हो। ये R के अंदर ज्यादा यूज होता है। सेकंड है कोहेरेंस स्कोर। कोहेरेंस स्कोर मैंने देखा पाइथन में ज्यादा यूज होता है। कोहेरेंस स्कोर जितना ज्यादा उतना अच्छा होगा, जितना ज्यादा होगा कोहेरेंस स्कोर उतना अच्छा माना जाता है। तो ये पाइथन में ज्यादा है। तो ये 2 तरह के चलते हैं। 1-2 पेपर में मैंने गिनी कोफिशिएंट भी देखा है, पर ये 2 खासतौर पे काफी यूज होते हैं। तीसरा मेथड है डिसाइड द टॉपिक ऑन द नंबर ऑफ प्रिडिक्टिव एबिलिटी। इसकी मैं बात करूंगा जब हम प्रिडिक्टिव एनालिसिस करेंगे, तब इस पे वापस आते हैं। अभी मैं फर्स्ट मेथड पे कर रहा हूं कि मैंने डिसाइड कर लिया कि हम 3 लेंगे। अच्छा, इसको हमेशा K से डिनोट करते हैं। K इज इक्वल टू 3। रन किया, बहुत ही सिंपल सा है। और टर्म्स, तीनों की टर्म्स बता दीजिए कौन कौन सी हैं। तो इसने कहा लो जी, टॉपिक नंबर 1 के अंदर है हेयर, टॉर्टोइज, रेस, टाइम, स्लोली, ये सारा है, मोरल भी है। टॉपिक नंबर 2 में जग, वाटर, क्रो, पेबल। 3 के अंदर लॉइन, माउस, फॉरेस्ट, ट्री, नेट, रीपे। ओके, अब आप बोलेंगे तो हमें पता ही था कि ये 3 अलग अलग हैं, लेकिन आप एक ये बात देख पा रहे हैं कि जो LDA है वो बहुत ही प्रिसाइजली, क्लियरली निकाल के ला रहा है कि अच्छा ये मेन है, ये मेन है। अच्छा, यहां तो क्या है कि इतनी ज्यादा अलग अलग कंट्रास्ट स्टोरीज हैं, कुछ भी कॉमन नहीं है सिवाय डे के और मोरल के, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये तो आएगा ही। लेकिन जब इंटरव्यू आएंगे उसमें काफी, जैसे अगर हम इंटरव्यू करेंगे, रिव्यूज उठाएंगे,
बहुत सारे वर्ड कॉमन आएंगे, कुछ वर्ड अलग आएंगे, राइट। तो इसके लिए अब जैसे डे किस में जाना चाहिए, डे तो यहां पर भी लिखा है, डे यहां भी लिखा है, डे यहां भी लिखा है, हम किस में माने डे को, मोरल भी सब में हो सकता है। इसके लिए हम निकालेंगे बीटा और गामा। देखिए बीटा के लिए मैं एक तो टेबल यूज कर रहा हूं और टीडीआर यूज कर रहा हूं। तो मैंने यहां पे जो आउटपुट आया था एलडीए, इसको मैंने डाल दिया टीडी में, और मैट्रिक्स इज इक्वल टू बीटा, और मेरा आउटपुट आ गया बी के अंदर। देखें बी कैसा दिखता है, बी ऐसा दिखता है। ये टेबल है 384 इंटू 3। अच्छा, तीन तो कॉलम है, ये वाले तीन तो कॉलम है, एक टॉपिक है, एक टर्म है और एक बीटा है। और 384 क्या है ये क्रो 3 बार क्यों लिखा है, क्रो पहले टॉपिक में जाएगा, रिमेंबर ये टर्म है, पहले टॉपिक में जाएगा, ये है प्रोबेबिलिटी 5.06 इंटू दिस। आपको याद है मैंने बताया था आपको कि यहां पे आपको इस तरह की प्रोबेबिलिटी दिखेगी, तो ऐसी टेबल क्यों नहीं दिख रही, दिख जाएगी। अभी आप एक बार ये देखें। अच्छा, ये क्या चीज होता है -136, ये वैल्यू है 5.06 इंटू 10⁻⁻136, ऑलमोस्ट जीरो है ये, और ये वैल्यू ऑलमोस्ट 6.45 इंटू 10⁻², और ये भी बहुत ज्यादा छोटी वैल्यू है। तो इसके लिए कुछ छोटी छोटी सी कमांड्स हैं। मैंने पहले तो इसको पाइवोट वाइडर कर देते हैं, यानी इनको टॉपिक्स को हम कॉलम में कर दें, जैसे ये वाला फॉर्मेट चाहिए मुझे, 3 टॉपिक कर दे और इनका नेम यहां से उठा के, तो ये मैंने रन किया। इनका अगर चेक करें पीटी, अब ठीक है 3 आगे, इनका जो नाम है वो टॉपिक 1, टॉपिक 2, टॉपिक 3 दे देते हैं, ये डिप्लायर के अंदर है, नाम दे दिए, और इनका फॉर्मेट भी चेंज कर देते हैं ताकि ये मुझे अब राउंड नंबर्स में ऐसे दिखाई दे। ठीक है जी, ऐसे ही बन गया जो हम चाह रहे थे। अब बताइए कि क्रो किस में जाएगा, टॉपिक 2 में, डे किस में जाएगा, ऑलमोस्ट तीनों में जा रहा है, ड्रॉप कर सकते हैं इसे। ड्रिंक इसमें है, ड्रॉपिंग इसमें है, आपको दिख ही रहा है कि लगभग इसमें है। हाँ, फील्ड जो था वो इसके अंदर भी था, टॉपिक 3 में भी था। फाउंड जो था वो दोनों के अंदर दिख रहा था, 1 में तो सर्टेनली नहीं है। अच्छा, आगे देखना हो तो ये टेबल है 128, समझ आया कहां से आया, ये जो हमने पहले किया था, यहां देखिए 384 था ना, तो हर टॉपिक हर टर्म 3 बार आ रही है, डिवाइड कीजिए 128 बन जाएगा, तो 128 रह गई। और अगर मुझे देखना है, ये दिखा रहा है 1 से लेके 10 तक की, देखिए 1 से लेके 10 तक की ये रो दिखा रहा है। आगे के लिए मैट्रिक्स है ना ये, तो स्प्रेडशीट है, तो मैंने लिखा दिस, ये जो कैपिटल ब्रैकेट है इसका मतलब होता है सिलेक्शन। मैंने लिखा 41 से 50, कॉमा के बाद कुछ नहीं लिखा, मतलब ऑल द कॉलम, और रो 41 से 50 दिखाई। देखिए इसमें टॉपिक 1 आ रहा है, एक्ट, एग्रीड, दिस, और 91 से देखें तो टॉपिक नंबर 3 में ये वाली टर्म्स ज्यादा आ रही है, फॉरेस्ट, फ्री, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अब कोई भी टर्म है हमें पता लग जाएगा। आपको कहनी पूरी की पूरी दिखाओ 128 ही, कोई बात नहीं, हम write.csv करके एक्सपोर्ट कर लेते हैं। पहले आप यहां देखिए, यहां पे कोई आपको वो तो नहीं दिख रही ना, बीटा नाम की कोई फाइल तो नहीं है, बीटा.csv नहीं है। तो अब इसको आप रन करें और चेक करें आ गई क्या, बीटा.csv आ गई, और इसको यहीं व्यू करें या सेपरेट खोल के देखें। चलिए यहां व्यू करके देखते हैं, व्यू फाइल यहां करेगा नहीं ये तो स्प्रेड वैसा रहेगा। तो हम अपने फोल्डर पे चलते हैं इसके अंदर, और वहां चल के देख लेते हैं। तो ये फोल्डर है मेरा, इस फोल्डर के अंदर बीटा आ गया है, और बीटा को हम एक बार खोल के देख लेते हैं। ओके, अब आपके पास सारे ही आ गए हैं ये 128। आप चेक कर सकते हैं कि किस में, डे लाइक तीनों में जा रहा है, आई थिंक मोरल भी तीनों में जा रहा होगा, एक वर्ड मोरल भी था हमारा, आई 2 में जा रहा है, आई 2 के अंदर है। और आप इन्हें अल्फाबेटिकली भी कर सकते हैं, और मैं मोरल को सर्च कर रहा हूँ, चलिए आप सर्च कर लेना मोरल कहाँ पर है। सो ये हमारा आ गया बीटा, और बीटा से हमें क्या पता लगेगा, बीटा से हमें पता लगेगा कौन सा वर्ड किस टॉपिक में जाता है, या जब आप लिखेंगे पेपर में, थीसिस में, तो टॉपिक 1 के अंदर कौन कौन से वर्ड है ये लिख लेंगे, 2 में, 3 में कौन से हैं, और उससे टॉपिक का नाम आएगा। अगर आपको याद हो EFA में भी वो नाम नहीं बताता था, प्रोसीजर SPSS का, वो आपको देता था ये पहला फैक्टर है, आप उसका नाम खुद रखो। यहां पे भी आपको नाम खुद रखना पड़ेगा। ऑब्वियसली ये तो डाटा इतना स्क्यू है कि पहले वाला जो है ये आई थिंक हेयर वाला है, नंबर 2 क्रो का लग रहा है, और नंबर 3 हमारा लग रहा है किल काइंडनेस, ये लॉयन एंड द माउस वाली स्टोरी है। यहाँ तो नाम काफी क्लियर है इनके, पर जब आप काम करेंगे, नंबर 1 तो आपके रिपीटिशन बहुत ज्यादा होंगे,
तो आप एक्सेल में इस तरह से एक्सपोर्ट करके वहां देख लेंगे कौन से यूनिक वर्ड्स हैं, उसके बेस पे आप अपने टॉपिक्स को डिसाइड करेंगे। एंड लास्ट पार्ट इज गामा। गामा हमारा होता है, क्या होता है गामा? डॉक्यूमेंट और टॉपिक का इंटरेक्शन, उनकी प्रोबेबिलिटी। आइए चेक कर लेते हैं। मैंने यहां लिखा LDA मैट्रिक्स इज इक्वल टू गामा और डॉक बनाया, ये डॉक आ गया। इसमें खास करने की जरूरत नहीं है, हाँ टॉपिक का नाम दे सकते हैं रीनेम करके, और ये हमारा आ गया है गामा। क्रो किस में जाएगा? क्रो हमारा टॉपिक नंबर 2 में जाएगा। टॉपिक नंबर 2, ये जो डॉक्यूमेंट था 99% ऑफ दिस डॉक्यूमेंट कंटेन्स टॉपिक नंबर 2। हियर 99.9% of this document contain the topic 1 and loin का 99.9% contain the topic 3। खैर ये तो ऑब्वियसली डमी डाटा है, पर्पज ये था कि एक छोटे डाटा से हम काम करें पर आपको क्लैरिटी हो जाए। हम कुछ रिव्यू कमेंट्स उन पे भी काम करेंगे और वहां जो प्रॉब्लम्स आती है उनको भी सॉर्ट आउट करेंगे। सो दिस वाज अबाउट द टॉपिक मॉडलिंग। टॉपिक मॉडलिंग और पैकेजेस से भी हम करके देखेंगे, पर कुल मिला के चीजें उतनी मुश्किल नहीं है जितनी लगती थी। एक बार दोबारा देखिएगा ये चीज। सो लेट्स स्टॉप हियर। थैंक यू।